बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त रेसिपी। तो सबसे पहले जो है मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया है तो व्यूअर्स, और मैंने आलू भी काट लिए हैं और प्याज भी काट लिए हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पतीले में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसके साथ ही जो है मैं डालूँगी प्याज। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर जो है चर्बी और हड्डी वाला गोश्त लिया था, क्योंकि जो है ना थोड़ा शोरबी वाला सालन होता है तो चर्बी और हड्डी वाले गोश्त के साथ अच्छा लगता है। तो जो है मैंने ये वाला गोश्त लिया हुआ था और उसे पहले से बॉयल कर लिया था। अगर आपके गोश्त में थोड़ी सी हीक वगैरह हो, आपको लग रहा हो कि हीक आ रही है, तो आप उसमें जो है थोड़े से गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बादियान का फूल हो, 2-3 लौंग हो और 2-3 काली मिर्ची, ये ऐड करके आप उसे उबाल सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। मगर मेरे गोश्त में हींग वगैरह कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल सही था। तो जो है व्यूअर्स, मैंने ऐसे ही उबाल लिया। हल्का सा नमक डाला। नमक अक्सर जो है जब आप रेसिपी मसाले डालें तो नमक ना ही डाला करें, क्योंकि उनमें अपना भी नमक होता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो है प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने कूट के रखा हुआ था पहले से ही। तो इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से भुन जाए। जब ये भुनता है तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब इसमें मैंने ऐड की है टमाटर का पेस्ट, 1 प्याली जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो व्यूअर्स, अब जो है हम इसे मिलाएंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, ताकि जो है ना ये इसमें थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो है टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा पक चुका है। तो हम इस स्टेज पे आलू ऐड करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर में आलू डालने से आलू नहीं गलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो हमेशा ही टमाटर बना के पका के उसी में ही आलू डालती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आलू गल जाते हैं और अभी भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे। तो व्यूअर्स, हम इसे 5 मिनट के लिए ढाँक देंगे ताकि थोड़े से आलू गल जाएँ। तो व्यूअर्स, 5 मिनट बाद हम देखते हैं हमारे आलू देखें थोड़ा आधे गल चुके हैं। तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो था पहले से ही बॉयल हुआ था। तो जो है व्यूअर्स, अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क मसाले। तो सबसे पहले 1 चमचा जो है लाल मिर्ची है, 1 चमचा गरम मसाला पाउडर, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा नमक। तो व्यूअर्स, अगर आपको जो है नमक कम लगे तो आप चेक कर सकते हैं सालन में, क्योंकि जो है फिर आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मगर मैंने जो डाला था बिल्कुल परफेक्ट था। तो व्यूअर्स, अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से मसालों को भूनेंगे ताकि जो है मसाले इसमें अच्छे तरीके से भुन जाएँ। भुने हुए मसालों का बहुत अच्छा ज़बरदस्त जायका आता है। इस तरह भी नहीं भूनिएगा कि मसाले जलने लग जाएं, बस आराम से इसे भून दीजिएगा। और जो है व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था। मैंने तो बिल्कुल सिंपल ही बॉयल किया था, हल्का सा इसमें नमक डाल के बॉयल किया था, ज़्यादा नमक नहीं डाला था। अगर आप पैकेट वाले मसाले ऐड करेंगे ना रेसिपी के, तो उसमें जो है आप बॉयल करते हुए नमक नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उनमें नमक शामिल होता है। उन्हें पकाने के बाद आप चख लिया करें, अगर नमक कम हो तो फिर ऐड कर दिया करें। अक्सर बाज़ों का ऐसा होता है कि नमक तेज़ हो जाता है हमारे खानों में। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। तो व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया ताकि मसाला सारा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने जो है 2 गिलास पानी ऐड किया है। इसे जो है इतना कि डूब चुका है, क्योंकि मैं इसे ग्रेवी वाला सालन बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, हम जो है इसमें गोश्त और पानी ऐड करके अब इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से पक जाए। एकदम तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि जो है ना जो हमारे बचे कुछ आलू थे जो कच्चे थे वो गल जाएँ। तो व्यूअर्स, अब हम इस स्टेज पे 4 अदद मिर्ची ऐड करेंगे ग्रीन। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं ऊपर से भी बारीक काट के डालूँगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, तो इससे भी काफ़ी अच्छा जायका आता है। अब हम इसे जो है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से दम देंगे, ताकि जो है मेथी की खुशबू जो है पूरे सालन में मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल यही ग्रेवी मुनासिब है। अब जो है हम इसे हल्की सी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से खाने में बहुत ज़बरदस्त बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल और आसान रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो साथ साथ जो है मैं आज रेसिपी बना रही थी, तो 2 बजे का टाइम था, तो दोपहर का, तो एकदम से मौसम जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। ये देख सकते हैं, एक पहले जो है थोड़ी सी गर्मी और हवा हो रही थी, और ये देखें एकदम से अंधेरा सा हो गया और बादल एकदम से सर पे आ गए। तो मैं डर गई। मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा बादल आए थे और अच्छे खासा जो है ना हवा चलने लग गई थी।
पहले तो है, फिर जो है इसके बाद जो है ना तूफ़ान की तरह हो गया था। हम लोग जो है देख रहे थे, ये देखें आप, पत्ते कैसे हिल रहे हैं दरख्त के। वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ दरख्त हिलेंगे तो आपको पता चलेगा, मगर ये देखें इसकी हल्की हल्की सी बूंदें भी बरसी थी, मगर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। मगर ये देखें तूफ़ानी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, मगर इसके साथ जो है ना मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया था और हल्का हल्का सा जो है ना ठंडक हो गई थी। तो इस पहले जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी और हवस हो रही थी, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मौसम तो ठीक था, बिल्कुल बादल थे। अब्दुल वहाब भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए बाहर आ गया था। मैंने कहा बेटा हवाएं चल रही हैं, मुझे डर लग रहा है, आप अंदर आ जाए। मगर वो जो है, फिर मैंने कहा बारिश हो रही है तो बच्चों को नहाने भी देना चाहिए। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मगर थोड़ी देर बाद जो है ना ऐसी बारिश हुई थी ना जैसे फ़र्श पूरा गीला हो गया था, मगर बच्चों ने एंजॉय कर ही लिया। ये आप देख सकते हैं इस तरफ का भी व्यू। ये देखें कितनी तेज़ तेज़ ये बादाम के दर के पत्ते हिल रहे हैं और इसकी जो है ना काफ़ी शाखें जो है पहले तूफ़ान आया था उसमें टूट गई थी, तो इसीलिए ये जो दरख्त है ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, टूट के इसकी ना वहीं पर ही सूख गई थी। ये आप देख सकते हैं और अभी भी कितना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। अगर थोड़ा सा तेज़ तूफ़ान आता है ना तो इसकी शाखें बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। ये देखिए मेरा सहन इतना गीला हुआ था और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद और बारिश हुई थी। व्यूअर्स वो मैं बारिश रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने पहले से किया उनका शुक्रिया। आप वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।